खित्ते में कशीदगी अरूज पर ईरान अमेरिका जंग एक दफ़ा फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। एक दूसरे पर दोनों जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने उर्दन की प्रिंस हसन एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमला किया। वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, खित्ते में मौजूद मुख्तलिफ एयर बेसिस पर हमले जारी हैं। इस दौरान उर्दन में जो प्रिंस हसन एयर बेस है उस पर भी एक खौफनाक हमला किया गया है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए, वैसे पहले मैं तो ये ख्याल कर रहा था कि ख़ित्ते में इस वक्त तकरीबन 9 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ईरान ने हमला किया है। उस पर भी एक व्लॉग होना जी चाहिए बिल्कुल, कि उस पे 9 अलग से हम ममालिक बात कौन कौन करेंगे। से हैं, लेकिन उर्दन क्यों अहम है। उर्दन आपको भी याद है कि हमने बहुत अरसा पहले ये बात की थी कि इस वक्त अमेरिका का ख़ित्ते में F-18 का सबसे बड़ा जो मरकज़ है वो उर्दन है। उर्दन ऐसे ही और है। उर्दन में इनको क्यों लाया जा रहा था और क्यों उनको वहाँ पे रखा जा रहा था, ये प्रिंस हसन एयर बेस की तबाही के बाद और बातें जो हैं मज़ीद खुलकर सामने आई कि यहाँ पर से जो है इनका एमुनेशन का बड़ा डिपो जो था वो उर्दन में मौजूद था सही। और ये प्रिंस हसन एयर बेस पर ही मौजूद था। इसके अलावा जो जेट फ्यूल है उसका भी बड़ा ज़हीरा जो है यहीं पर मौजूद था। ईरान ने एक सोचे समझे फ़ैसले के तहत जो है इस एयर बेस को उड़ाया है, यानी इसको तबाह किया है और इसमें से धुएँ के बादल उठते देखे गए हैं। किया वही है, स्वार्म अटैक किया है जिसमें ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है क्या उसको कहते हैं कि एक साथ जो है जी, सैकड़ों की इस्तेमाल किया तादाद में गया। सैकड़ों की तादाद में दोनों चीज़ों को इस्तेमाल किया इस्तेमाल गया और किया हमला किया और गया। ताकि जो उनके इंटरसेप्टर्स हैं उनको कंफ्यूज किया जा सके या उनको जो है भटकाया जा सके। उसी तरीक़ेकार के तहत उन्होंने कामयाबी के साथ प्रिंस हसन एयर बेस जो है उसको ख़त्म कर दिया। तो ये एमुनेशन का एक बड़ा डिपो जो है वो तबाह हुआ है। हलाकतों और ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं, लेकिन जब तक हमें कंफर्म नहीं होता, जिस तरह देखें कुवैत में 3 अमरीकी फ़ौजी एहलकारों के हलाक होने की तो ख़बर भी आ गई जी बिल्कुल ऐसे ही और है। उनके बहुत सारे वहाँ पर फ़ौजी जो हैं ज़ख्मी भी होंगे। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें उर्दन की एयर बेस जो थी ये एक आप यूँ समझें कि ईरान पर हमला करने के लिए या एयर स्ट्राइक्स करने के लिए इस वक्त मरकज़ी हैसियत रखती थी अच्छा, और और कुछ इसी और का इस्तेमाल किया जाता। मुतज़ाद दावे भी किए जा रहे हैं कि वहाँ पर मौजूद जो लड़ाका तैयारे हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा, देखो लेकिन अभी खैर तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जब प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हमला हुआ था सऊदी अरब के अंदर, तो आपको खबर नहीं आई थी कि हाँ जी वाक़ तबाह बिल्कुल, हुआ है। तब भी मुतज़ाद तब दावे ये सामने आए थे। दावे सामने आए थे। पासदारान इनकलाब कहते थे कि हमने तबाह किया है, फिर सैटेलाइट इमेजेस आने शुरू हुए और उसके बाद अमेरिका मान गया कि हाँ, हमारे जहाज़ों को नुकसान पहुँचा। इसी तरह अल-सालम एयर बेस थी कुवैत के अंदर, उस पर भी जब हमला हुआ था, अदील साहब, तो उस वक्त भी खबरें देखें, जंग के दौरान ये बात तो यकीनी है कि आप फौरी तौर पर ना ईरान, ना अमेरिका, ना इसराइल, ना कोई और मुल्क जो है फौरी तौर पर अपने नुकसानात को बयान नहीं करता है, क्योंकि इससे डीमोरलाइज होते हैं फ़ौजी भी और पीछे बैठी अवाम भी। इसलिए ये ख़बरें जो हैं ये बाद में सामने आती हैं। मैंने आपको जो अभी सूरत हाल बताई वो इसलिए बताई कि ये पासदारान इनकलाब ने कन्फर्म किया कि उनके एमुनेशन डिपो, उनके हैंगर्स और उनके जो ऑयल की जो थी डिपोज थे उनको तबाह किया गया है, यानी जेट फ्यूल के डिपोज को तबाह किया गया है और वहाँ से जो उठता हुआ धुआं है उसकी फुटेजेस मौजूद जी हैं बिल्कुल ऐसे ही और है। वहाँ पे प्रिंस हसन एयर बेस के अंदर से जो है ज़ख्मियों की और एम्बुलेंसेस की वो चीज़ें जो सामने आ रही हैं। लेकिन नुकसान कितना हुआ है ये अमरीकी अब बताएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता बताया जाएगा। ये एकदम से अगर बताएंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर अमरीकी फ़ौज में पैनिक फैलेगा या अमेरिका के अंदर जो आवाम मौजूद है जो ये समझ रही है कि हमारी फ़ौज जो है वो ईरान को बहुत मार रही है, ईरान इस वक्त बिल्कुल सरेंडर करने के करीब है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बयानात देते हैं, शायद वो बयानात जो हैं वो इस तरह के हैं कि लगता ये है कि ईरानी तो मिन्नत तरला कर रहे हैं कि जी मेरे साथ ऐसे मुज़ाकरात ही, करें। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा कुछ सूरत हाल इस वक्त नहीं है। बिल्कुल। ईरान हर आने वाले दिन के साथ जो स्ट्राइक उस पर की जाती है, जहाँ से की जाती है वहाँ पर वो हमला कर रहा है और ईरान ने पासदारान इनकलाब ने ख़ातमुल अंबिया सेंटर से ये ख़बर भी जारी की है कि गल्फ़ के ममालिक अमरीकी अड्डा ना बने, ईरान का साथ दें ताकि मिलकर ख़ित्ते में से इसराइल और अमेरिका को निकाला जा सके और ये अपने ममालिक में तरक्की के लिए काम करें, हम अपने मुल्क में तरक्की के लिए काम करते हैं। और उन्होंने साथ इसके ये भी एक बड़ा बयान दिया है कि इसको खलीज ना कहा जाए, इसको खलीज फ़ारस कहा जाता था और बात भी बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। कुरान वस्ता से ही ये खलीज फ़ारस ही कहलाती है ऐसे ही है। और इसको सिर्फ खलीज कहना या खलीजी ममालिक कहना, ये कहता है खलीज फ़ारस के ममालिक हैं या खलीज फ़ारस है। इसको जब तक खलीज फ़ारस तस्लीम नहीं किया जाएगा, यानी फ़ारस से मुराद ईरान तस्लीम नहीं किया जाएगा,
उस वक्त तक ये जंग जारी रहेगी और खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। देखें, अब्बैड हेक्सत ने जो बातें की, उन्होंने कहा ईरान अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। बाकर कालिबॉफ ने बिल्कुल उसको सही जवाब दिया कि हम जो हैं खून के आखिरी कतरे तक अपने वतन की सालमियत का दिफा करेंगे। आप जितने मर्ज़ी हमले कर लें, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर मैं ये समझता हूँ कि ये जंग जो आपने कहा कि दोनों तरफ से बराबर हमले किए जा रहे हैं, ये हमले होते रहेंगे और एक दूसरे के जो इंस्टॉलेशंस हैं उनकी तबाही अब यकीनी है। लेकिन हो ये रहा है कि हमारे वो ममालिक जो खलीज की दूसरी तरफ हैं, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ जो ममालिक हैं, वो वाकई में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों की इस वक्त जो है वो समझ गढ़ बने हुए हैं, वहाँ पर अमेरिकी फौजी या अड्डे ये कहने मौजूद का हैं। उसकी शक्ल में मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल, हर मुल्क में मौजूद है, कुवैत, कतर, बहरीन, इवन ओमान में भी उनका फौजी अड्डा मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब में मौजूद हाँ है। जी बिल्कुल। तो इनके फ़ौजी अड्डे अगर मौजूद हैं तो वहाँ से अगर हमला किया जाएगा, मुत्तहिदा अरब अमारात का ले लें, तो अब मैं ये समझता हूँ कि ईरान का ये मौक़िफ़ तो ठीक है कि उसकी दिफाई जो पॉलिसी है उसके तहत जहाँ से उस पर हमला किया जाएगा वहाँ पर वो हमला करेगा। आप इसका सिर्फ एक अंदाज़ा करें, अभी इसराइल ने हमला नहीं किया, ईरान ने इसराइल पर भी हमला नहीं किया। ये भी देखें ना, इस पूरी जंग के अंदर, जो कि ये पिछले 4-5 रोज़ से बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है और तकरीबन 300 के करीब, सेंटकॉम के मुताबिक उन्होंने 300 के करीब जो है जो फ़ौजी तनसीबात हैं उन पर हमले किए हैं। गो कि ये गलत बयानी है, सिविलियन तनसीबात पर भी हमले हुए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी उड़ाया है, ट्रेन की पटरियों को नुकसान पहुँचाया गया है, पुल जो हैं उन पर बम गिरे हैं। तो सिविलियंस और फौजी इंस्टॉलेशन दोनों पर उन्होंने हमले किए। 300 के करीब अगर किसी मुल्क पर हमले हों तो आप मुझे बताएं उसका जवाब कहाँ दिया जाएगा? बिल्कुल ऑब्वियसली उसका जवाब वही जहाँ से हमले हुए हैं, जहाँ से हमले, और जिसने हमले किया उनकी बेसिस को तो ही उड़ाया जाएगा। ये मुत्तहिदा अरब अमारात का ये कहना कि ये हमला कुवैत पर या बहरीन पर या उर्दन पर या पर है, जॉर्डन पर है, ये बिल्कुल गलत बयानी है। वो अड्डे जो अमेरिका के कंट्रोल में, देखें अल-सालम एयरबेस जो थी किसके कंट्रोल में थी? अमेरिकन कंट्रोल में। अमेरिकन कंट्रोल में थी। अल सुल्तान एयरबेस, अल अदीद एयरबेस और अब ये प्रिंस हसन एयरबेस, ये अमेरिका के कंट्रोल में। यहाँ तो और ईरान ने उन्हीं बेसिस को निशाना बनाया, ईरान ने किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। मैं आपको बताऊं, मुझे अल अदीद एयरबेस बाहर से देखने का इत्तेफाक है। मतलब मैं कतर गया था तो मैंने देखा था, तो मुझे वहाँ जो हमारे मेज़बान थे उन्होंने कहा कि हम कतरी हैं, हम अंदर नहीं जा। मैंने उसको कहा अगर अंदर जाना है, कहता हम कतरी हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। आप कैसे जा सकते हैं? इसके लिए अमरीकी नेशनल होना ज़रूरी है। जो हमारे दोस्त अमरीकी नेशनल आते हैं वो अपना यहाँ से वो पास हासिल करते हैं और जाके अंदर देख आते हैं, हम लोग भी नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये कहना कि ये हमला जो है वो जॉर्डन पर है या बहरीन पर है या किसी पर है, ये हमला उन ममालिक पर नहीं है, हाँ उन फ़ौजी अड्डों पर है जो इस वक्त अमेरिका की मिल्कियत है। ईरान की ऑफ़र बहुत अच्छी है कि अगर आप ये अमेरिकी फ़ौजी अड्डे खाली करा दें या कम से कम उनसे कहें कि हमारा जो सरज़मीन है ये ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो इससे एक म्यूचुअल तौर पर एक तरक्की की सफ़र शुरू किया जा सकता है। ईरान बच सकता है, ईरान बचेगा तो मिडल ईस्ट भी बचेगा, और ये दोनों के बचने का मतलब है आपने हर्मज़ जो है तजारत के लिए दोबारा खुल जाएगी, जो इस वक्त तक तो बंद है। इस वक्त तक तो तेल की प्राइसेस फिर ऊपर बुलंदी की तरफ जारी हो गई है। तो ये बचने का वाहिद रास्ता ये है कि गल्फ़ अमरीकी अड्डे खाली करे। प्रिंस हसन एयरबेस जो है ये अब मेरा ख्याल है इस जंग में दोबारा, जैसे अल-सलाम एयरबेस का हम नहीं सुन रहे ना, तो वहाँ का नाम आ रहा हो क्योंकि उसको बुरी तरह से डैमेज किया गया था। अब मेरा ख्याल है इसकी भी दोबारा से तमीर व मरम्मत की जाएगी। हाँ, जहाज़ों वाली बात रह गई, अगर हैंगर्स को निशाना बनाया गया तो उसमें ज़रूर जहाज़ भी मौजूद होंगे। इतलात हैं, खबर कंफर्म होती है तो ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।